बहुत गंभीर केस रही से माता ल झटका आत रहीस बार-बार हर 1 घंटा म, जेकर ज़रिए कोई हॉस्पिटल वाले कवर्धा म रखना नहीं चाहत रहीस। ओकर बाद भी सर ह हमन ला रखिस, उपचार करिस, आज बच्चा अच्छा हो गे हे। नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़। इस वक्त मैं कवर्धा के बहुत चर्चित हॉस्पिटल और बहुत अच्छा और सुविधा युक्त हॉस्पिटल मिश्रा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। और मिश्रा हॉस्पिटल में एक ऐसा घटना घटी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक प्री मैच्योर बच्चे हैं जो समय से पहले जन्म हो जाते हैं। और समय से पहले जब बच्चा जन्म लेते हैं तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। वो बिल्कुल आज सच होते दिखा, क्योंकि मिश्रा हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मामला के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक बच्ची जो है समय से पहले जन्म लेती है और बच्ची के जब वज़न थे 800 ग्राम से आज बच्ची का डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज के समय बच्ची 1.5 किलो वज़न के साथ और प्री मैच्योर से मैच्योर होकर आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करेंगे और परिजन से भी बात करेंगे क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, डॉक्टर की तत्परता से बच्ची की जान कैसे बची और इतना डिफ़िकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन से बच्ची का जो ट्रीटमेंट किए, आईसीयू में रखे, लगातार अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिला, जिसको लेकर डॉक्टर से बात करेंगे और परिजन से भी बात करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए और बात करके हम दिखाते हैं क्या कुछ हुआ हॉस्पिटल में, कैसे ट्रीटमेंट किया गया। अभी इस वक्त मैं डॉक्टर आशीष मिश्रा के चेंबर में बैठा हूं और डॉक्टर सर से बात करेंगे क्या कुछ रहा जब बच्ची का ट्रीटमेंट किए, बच्ची जन्म हुए, पैदा किए, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुए, तो उसके बाद कैसा रहा और क्या क्या सुविधा दिए जिससे आज बच्ची प्री मैच्योर से मैच्योर होकर आज डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो डॉक्टर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। निगापुर से पेशेंट आए हुए थे जी। तो बताएं कि प्री मैच्योर बच्ची पैदा हुए जी, उसके जब बारे में मरीज हमारे पास आया तो उसकी माँ का ना बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। माँ को झटके भी आ रहे थे, उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। 1-2 हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया था बट उनको रायपुर जाने की सलाह दी गई थी। बट वो हमारे पास पहले भी आ चुके थे तो उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लेना चाहें केस तो लेंगे। तो हमारे परिजन का विश्वास की वजह से हमारे पास पेशेंट रुका और इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी किया। मैडम डॉक्टर श्रद्धा ने उनका डिलीवरी कराया और डिलीवरी के बाद बच्चे का वज़न 800 ग्राम था। बच्चा पहले से ही बहुत कमज़ोर है, वज़न में बहुत कम होने की वजह से ऐसे बच्चों के छाती की जो बनावट है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहरी वातावरण में साँस लेने के लिए मैच्योर नहीं रहते, जिसकी वजह से ये सारी समस्या आती है। बच्चे को तुरंत एनआईसीयू में लिया गया, जितनी भी आवश्यक सुविधाएँ हैं उनको दी गई। तुरंत मशीन में रखा गया, बच्चे का मैच्योरिटी के लिए जितनी सारी दवाएँ देनी चाहिए वो स्टार्ट किया गया। ऐसे केसेस में बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी 1 किलो से नीचे बच्चे में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की समस्या बहुत होती है। हमारे पास भी इस बच्चे में बहुत सारे चैलेंजेस आए। शुरुआत में ये बच्चा मशीन पे रहा, मशीन से निकलने में ही ऐसे बच्चों में दिक्कत होती है। कई बार ऐसे बच्चों में प्लेटलेट की कम होने की समस्या आती है। उसको उसके उस चीज़ से भी बच्चे ने जूझा और हमने प्लेटलेट ट्रांसफ़र किया। फिर बच्चे का इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे-धीरे हुआ लेकिन निरंतर चलते रहा। और पेरेंट्स का विश्वास हमारे साथ बना रहा क्योंकि ऐसे केसेस में समय बहुत महत्वपूर्ण है। लोग धीरज रखते हैं तभी ये चीज़ें आगे होती है क्योंकि ऐसे केसेस महीने 2 महीने भी आगे तक चलता है। ये बच्चा हमारे पास जब भर्ती हुआ और आज लगभग 2 महीने पूरा हो गया है। आज बच्चे का वज़न 1.5 किलो है, सारी कॉम्प्लिकेशन से ये मुक्त है और आज बच्चा माँ के पास है और अब घर जा रहा है। इससे हमको बहुत खुशी है कि वो अपने बच्चे को घर ले जाके आगे की ज़िंदगी सुखीपूर्वक व्यतीत करेंगे। बच्चों को जैसे डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत सारे देखा जाता है तो परहेज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसको आप एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं और ताकि लोग उसको अपने घर में फॉलो कर सके कि बच्चों के लिए कैसा परहेज जी, किया जाए। बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, ख़ासकर उनमें हमको देख-रेख की जो सावधानी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़े। जैसे अभी ठंड का माहौल है, तो ऐसे बच्चों में जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ढकना नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों के हाथ-पैर खुले नहीं होने चाहिए, जिससे उसको ठंड ना लगे और ऐसे में कई बार इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है।
दूसरा, ऐसे बच्चों को कम से कम लोगों से मिलना चाहिए, सुरक्षित हाथों में ही रखना चाहिए, माँ के पास ही बच्चा रहे तो ज़्यादा सुरक्षित है। जितने कम लोग उनसे टच में रहेंगे उतना ही बच्चा इन्फेक्शन से दूर रहेगा। कई बार गाँव में देखा जाता है कि कुछ पुरानी पद्धति की वजह से कुछ घुट्टियाँ, जन्म घुट्टी इस तरह की चीज़ें पिलाई जाती हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए कभी-कभी बहुत खतरनाक होती है। तो हमारे लिए हमारे हिसाब से ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को माँ का दूध ही मिले, माँ का दूध में पर्याप्त पोषण रहता है जो बच्चे के लिए ज़रूरी रहता है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। सर अभी सबसे ज़्यादा तो बच्चों में सर्दी और जुकाम की जो शिकायतें आ रही हैं सामने, और ठंड के दिनों में बच्चों को इन सारे समस्याओं से निजात पाने के लिए और क्या-क्या सुविधा दे सकते हैं और क्या परहेज़ किया जा सकता है? उसको भी एक बार आप बताइए। बिल्कुल। अभी जैसे आप ठंड में वायरल सीज़न बहुत कॉमन हो जाता है, तो ऐसे में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो हमको पूरी कोशिश करना चाहिए सबसे पहले कि बच्चा घर का ही खाना खाए और गरम खाना खाए। दूसरा, बच्चा ठंड में ज़्यादा ना खेले, धूल से एलर्जी होने की वजह से भी सर्दी-खाँसी की समस्याएँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे जिनको सर्दी-खाँसी है उनसे थोड़ी दूरी बनाएँ। अगर घर परिवार में भी किसी को सर्दी-खाँसी है तो हमको मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ॉलो करना चाहिए। जिससे बच्चे को ठंड या सर्दी-खाँसी से निजात मिल सके। एक तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सुविधा है, सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमको कौन-सी कंडीशन में, सिचुएशन में कहाँ जाना चाहिए। तो आपके जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में एक बार बताइए कि कौन-कौन सी कंडीशन में आप यहाँ एडमिट करा जी। सकते हैं? देखिए, मैं पीडियाट्रिक और नियोनेटॉलजी जो बच्चों और छोटे नवजात शिशुओं की पूरी सुविधा हमारे पास है, जिसमें वेंटिलेटर से लेके सीपैप है, ऑक्सीजन की थेरेपी है, फोटोथेरेपी, ईसीजी, एवरीथिंग, एक्स-रे, सोनोग्राफी सभी सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास जो बच्चे हैं जन्म के बाद देरी से रोते हैं, छोटे बच्चे हैं जो जन्म से पहले हो गए हैं या जी किसी को निमोनिया है, साँस लेने में तकलीफ है, उनकी पूरी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ मैडम डॉक्टर श्रद्धा का डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी है, उसमें डिलीवरी की पूरी सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो नॉर्मल हो, सिज़ेरियन हो और प्रसव संबंधित जितनी भी जानकारी है और उनसे संबंधित सोनोग्राफ़ी मैडम स्वयं करती है, तो ये सुविधा हमारे पास है। साथ ही जनरल सर्जरी जो अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील इस तरह के केसेज़ है, परफोरेशन तो जनरल सर्जरी के केसेज़ भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। जी, ये रहे मिश्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष मिश्रा जी, जो कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और हॉस्पिटल में बिल्कुल बच्चों को लेकर जो प्रिकॉशंस होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। और प्रीमैच्योर बच्चे अगर हो रहे हैं, पैदा होने के बाद उनको क्या-क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे रख-रखाव किया जाता है, एनआईसीयू में कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। और एक नवजात बच्ची जो 800 ग्राम से लेकर 150 किलो तक उनका जो चुनौती भरी जो ट्रीटमेंट रहा उसके बारे में भी बताएँ। और अभी हम परिजन से भी बात करेंगे और परिजन से जानेंगे कि 1.5 से 2 महीना जब बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो परिजन क्या महसूस किए और उस दिन से लेकर आज तक उनको कैसा लग रहा है, आज डिस्चार्ज हो रहा है, तो परिजन से भी बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और बेडरूम में हूँ, हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे एडमिट थे, और बच्चे के परिजन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा और जब एडमिट हुए थे तो कैसा स्थिति क्रिएट था, और आज जब डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कैसा लग रहा है। क्या नाम है भैया आपके? जगत कुमार साहू। बच्चा जब एडमिट कर रहा हो, बच्चा डिलीवरी पर, तो हाँ, क्या स्थिति रही सर? स्थिति बहुत नाजुक रही से माँ के भी, और बच्चा तो 6 महीना गर्भवती के बाद हो है। हाँ, तो एकर बार कवर्धा बहुत हॉस्पिटल घूमे हमन, जेन हा तैयार नहीं रही इसके कवर्धा में ट्रीटमेंट करे बर। तो हम सर से बात करें, डॉक्टर आशीष मिश्रा सर से बात करें, मैडम से बात करें, डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा से, तो वो बताइस के हमन ला कि हम रिक्सी केस है, फिर भी हम रख के ट्रीटमेंट करबो, इलाज करबो। इलाज के बाद अच्छा भी हो जाही कि हमन ला बहुत बहुत सलाह दी से और अच्छा से इलाज करी से। बहुत गंभीर केस रही से, माता ल झटका आत रहीस बार बार हर 1 घंटा में, जेकर जरिए कोई हॉस्पिटल वाले कवर्धा में रखना नहीं चाहत रहीस। ओकर बाद भी सर हा हमन ला रखीस, उपचार करीस, आज बच्चा अच्छा हो गए। एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा हॉस्पिटल के सर स्टाफ ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोर बच्चा का अच्छा से इलाज करीस और आज डिस्चार्ज करत है।
ओखर बर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष मिश्रा, सूर्या शर्मा, डायरेक्टर मिश्रा हॉस्पिटल, और धन्यवाद देता हूँ श्रद्धा मैम ला बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि जिन बहुत अच्छा से इलाज करिस और आज हमन ला छुट्टी देथे हमन घर जाने वाला। ये देख सकत हो जच्चा और बच्चा दोनों यहाँ हवय और बच्चा एकदम स्ट्रांग है, खेलत भी है, हाथ पैर ला उठात है। बच्चा के माँ से भी बात करबो कैसे लगिस। कैसे दीदी, का नाम है आपके? दुलसिया साहू। तो बढ़िया है अभी स्वास्थ्य आप हाँ, मन के? बढ़िया है बच्चा के बहुत अच्छा है। आए रहो तो डर गिरा हो बहुत। हाँ, कैसे रही स्थिति आया तो? पता नहीं रिस मेरे को। अच्छा, अभी एकदम संतुष्ट हो ना? हाँ, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हाँ, बहुत अच्छा हुई, बढ़िया। हाँ, खुशी भी है। बहुत खुश हो आप। हाँ। चलो ठीक है। तो यही रही बच्चा और जच्चा दोनों परिजन अपन फीडबैक दई से, परिजन बताई से कि का है कैसे है। इलाज से पहले ही जब आई से तो मतलब उम्मीद नहीं रही कि हमन इलाज सही तरीके से हो पाही। और कंवर्धा के पूरा अस्पताल में घूमे के बाद कंवर्धा में उम्मीद तो नहीं रही से कि ये तरह से अस्पताल में ट्रीटमेंट हो जाही। लेकिन जब मिश्रा अस्पताल आई तो मिश्रा अस्पताल में बहुत अच्छा स्वास्थ्य सुविधा के लाभ मिलीच और बहुत अच्छा देख रेख करीच, ट्रीटमेंट भी मिलीच। ओकर लिए बच्चा आज स्वस्थ है, डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही से। तो ये चीज ला डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी करी से। और डॉक्टर सर से भी हम बात करें तो डॉक्टर भी बताई से कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में ऐसे से सब प्रकार के ट्रीटमेंट होते। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मिश्रा के अस्पताल है कंवर्धा में, और बहुत अच्छा सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। तो बिल्कुल आप ला भी जब भी कुछ भी जरूरत है बच्चा से रिलेटेड या जच्चा बच्चा दोनों से रिलेटेड, यहाँ गायनकोलॉजिस्ट और बच्चा शिशु रोग विशेषज्ञ दोनों है। और बहुत अच्छा एनआईसीयू की सुविधा है। तो एनआईसीयू में बच्चा मन के बहुत अच्छे से देखभाल किए जाते, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ। स्टाफ मन ला भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए जाते। तो वो सब चीज ला लेके सुसज्जित व्यवस्था तरीका से अस्पताल ला चलाए जाते। और ये अस्पताल कंवर्धा लोहारा नाका रोड में मिश्रा अस्पताल है। यहाँ बिल्कुल आप एक बार विजिट करो।